पुलिस वाले जब उस लाश को देखते हैं और उस लाश का जब शनाख्त होता है, जब उस लड़की के घर वालों को जब बताया जाता है कि आपकी लड़की खुदकुशी कर ली है, तो घर वाले ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जिस लड़की का 15 दिन बाद शादी हो और उसकी मर्ज़ी से शादी हो रहा है, वो लड़की कैसे खुदकुशी कर सकती है। वो लोग बोलते हैं कि मेरी लड़की का खुदकुशी नहीं की है, इसका मर्डर हुआ है। पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, ये खुदकुशी है। फिर आगे क्या होता है, तो चलिए कहानी में आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिए, देखिए, ताकि आप लोग को भी पता चल सके। जब कोई किसी साजिश का शिकार होता है तो उसको पता नहीं चलता है कि कब किधर से कौन उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आज की कहानी केरला से स्टार्ट होती है। एक केरला की कहानी है। तो केरला में एक त्रिवेंद्रम की एक लड़की केरला में पढ़ाई करने आती है और बहुत अच्छा वो लड़की रहती है, देखने में भी खूबसूरत रहती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहती है। वहाँ पे वो आती है, वो ग्रेजुएशन करने आती है, उसी में पढ़ रही होती है और घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे वो पढ़ाई करती है और उसका घर भी थोड़ा वहीं से पास में रहता है। उसका 2 घर रहता है। उसके घर में भी उसके मम्मी पापा, उसके एक भाई रहता है, जो भाई भी दूसरे जगह में पढ़ाई कर रहा होता है। और घर के लोग हमेशा यही बोलते थे कि तुम दूर पढ़ने मत जाओ, तुम घर से 5 किलोमीटर दूर पे, 10 किलोमीटर दूर पे कॉलेज है, उस कॉलेज में जाओ। लेकिन लड़की बोलती थी नहीं, मुझे कुछ बनना है और मेरे को उसी कॉलेज से पढ़ना है। फिर घर वाले भी उसका बात मान जाते हैं और उसका एडमिशन वहाँ पे करा देते हैं। फिर बाद में लड़की वहाँ पे जब पढ़ रही होती है, अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है, कुछ महीने बीत जाता है। फिर वहीं पे उसका जो एक सीनियर होता है, उसी में एक जॉब कर रहा होता है, जो पेंटिंग वेंटिंग जो प्रिंट व्रिंट निकालते हैं, उसी में वो जॉब भी करता था और इसके साथ में पढ़ता भी था। लेकिन इससे वो सीनियर था, स्टूडेंट था। ये लड़की से थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता है। लड़की उसके शॉप पे कभी कभी जाती थी, वो जहाँ पे जॉब करता था, कुछ प्रिंट निकालना रहता था, कुछ भी काम रहता था। फिर वो लड़का प्रिंट निकाल के देता और इन लोग से बातचीत होने लगती थी। स्कूल में भी ये लोग मिलने जुलने लगते थे। फिर धीरे धीरे बात इन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद क्या होता है, ये लड़की भी उस लड़के से मिलती थी, जाती थी और वो लड़का भी इस लड़की से मिलता था, आता था और जाता था। एक दिन ऐसे ऐसे होने में ये दोनों लोग एक दूसरे को प्यार का इजहार कर देते हैं। लड़का बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़की भी कुछ नहीं बोलती है, लड़की भी बोलती है ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करूँगी। ऐसे कर कर के 6 महीना बीत जाता है। लड़की के घर वाले भी जान जाते हैं कि मेरी लड़की का एक बेस्ट फ्रेंड है जो वहाँ पे पढ़ता है और उसका साइड में एक शॉप भी है जहाँ पे वो जॉब करता है। फिर कभी कभी लड़की के माता पिता आते थे तो उस लड़के से मिलते थे और मिल के जाते थे। लड़की भी खुश रहती थी। अचानक एक दिन लड़का लड़की से बोला कि तुम शादी के लिए रेडी हो, तैयार हो, बोलो। लड़की बोलती है हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लड़का बोलता है ठीक है। फिर लड़का सरप्राइज़ देने के लिए लड़की को नहीं बताता है और कोची के लिए 2 टिकट बुक करता है और कोची से फिर वहाँ से वे 2 टिकट सिक्किम का बुक करता है। लड़का अपने दिमाग में सोच कर रखता है कि मैं लड़की को कैसे भी कोची लेके जाऊँगा और कोची लेके जाने के बाद हम लोग वहीं पे शादी करेंगे। ऑलरेडी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया रहता है कोर्ट मैरिज का और कोची से शादी करके हम लोग सिक्किम हनीमून मनाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन ये सब बातें लड़की को नहीं बताता है और लड़की के साथ में अक्सर वो कोची तो कभी कहीं घूमने जाया करता था, लड़की को सरप्राइज़ दिया करता था। लड़की भी उसके साथ में जाती थी, आती थी, कोई टेंशन बिना फिक्र का। वो एक दिन ऐसे ही लड़की को फ़ोन किया कि आज रात को 9 बजे हम लोग कोची चलेंगे और तुम तैयार रहना अपने रूम पे और मैं आऊँगा और तुमको लेके चलूँगा। लड़की बोलती है ठीक है, मैं 9 बजे तैयार रहूँगी। इधर लड़का 7 बजने वाला रहता है, तभी उस लड़की के माता पिता उस रूम में आते हैं, उस लड़के के पास आते हैं और एक हाथ में कार्ड लिए रहते हैं। लड़का अचानक उन लोगों को देखता है तो थोड़ा डर जाता है, थोड़ा सहम जाता है, लेकिन पूछता है कि फिर उन लोगों को नमस्ते करता है और अच्छे से रूम में बैठाता है और उन लोगों की खातिरबाजी करता है।
दोनों लोग को अच्छे से नाश्ता पानी कराता है। फिर बोलता है कि बताइए कैसे आना हुआ। वो लोग बोलते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी का सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे फ्रेंड हो, तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले क्यों ना तुमको एक कार्ड दिया जाए, हमारी बेटी का शादी होने वाला है। ये जब बात सुनता है कि इनकी बेटी का शादी होने वाला है तो शौक रह जाता है। फिर भी वो सोचता है कि ठीक है, कहीं दबाव में इनकी लड़की बोली होगी। वो बोलता है अच्छी बात है। वो लोग बताते हैं कि शादी में तुमको ज़रूर आना है और ये हमारी बेटी ने बोला है, उसके मर्ज़ी से शादी लगा है और उसके मर्ज़ी से शादी होने वाला है। ये लड़का अंदर से बहुत गुस्सा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर वो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। ऑलरेडी वो लड़की के यहाँ से मिल के आए रहते हैं लेकिन वो लड़की को अपने नहीं बताते हैं कि हम लोग जाएंगे तो तुम्हारे दोस्त से भी मिल के जाएंगे। लड़की को भी मालूम नहीं रहता है कि हमारे माता पिता उस लड़के के पास जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम होता तो कभी जाने ही नहीं देती। लड़का 9 बजे रेलवे स्टेशन पर मिलता है और कोची जाने के लिए ट्रेन में लोग बैठ जाते हैं। ऑलरेडी इसके 2 टिकट कराया रहता है। रास्ते में बोलता है कि ये बताओ तुम्हारा शादी होने वाला है? तो बोलती है कि नहीं, मेरा शादी नहीं होने वाला है। वो बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो? बोलती है लड़की मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तब लड़का बोलता है कि आज तुम्हारे माता पिता आए थे। लड़की भी शौक में पड़ जाती है। फिर लड़का बोलता है तुम्हारे माता पिता आए थे और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, उन्होंने मेरे को कार्ड भी दिया तुम्हारा शादी का और तुम्हारे मर्जी से ये शादी हो रहा है। लड़की वहाँ पे सोच में पड़ जाती है। फिर लड़का बोलता है कि क्या तुमको मालूम है मैं किस लिए तुमको कोची लेके जा रहा हूँ? तुम तो हमेशा बोलती हो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो मैं शादी करने के लिए लेके जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब तुम बताओ क्या बोलती हो? फिर लड़की जब ये सब बात सुनती है तो लड़की भी मना करने लगती है कि मैं बस वैसे बोलती थी, वैसे बोलती हूँ। फिर लड़के में और उसमें झगड़ा होने लगता है। फिर वहाँ पे आजू बाजू के कुछ लोग रहते हैं, वो सब देखने लग जाते हैं। फिर लड़का बोलता है कि यहाँ से उठो, थोड़ा साइड में चलो उधर, यहाँ पे सब लोग आदमी देख रहे हैं। फिर लड़की उस लड़के का बात मान जाती है और साइड में जहाँ पे दरवाजे होते हैं वहाँ पे जाके लोग बात करते हैं। बात करते करते बात इतना बढ़ जाता है, लड़की अपना पीठ करके दरवाजे की ओर खड़ी रहती है, लड़का दूसरे साइड में खड़ा रहता है। अचानक लड़की को गुस्सा आता है, लड़की मना करती है और लड़का उसको धक्का दे देता है। धक्का जब देता है तो वो पीछे गिरती है तो उसका सर वहीं पे पोल में टकरा के और नीचे नदी पड़ रही होती है, नदी में लड़की गिर जाती है और लड़का वहाँ से आगे जाके 12 किलोमीटर दूर एक स्टेशन आता है, वहीं पर उतर के वापस अपने घर पे आ जाता है। जब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, लड़के का कुछ खबर नहीं मिलता है, तब लड़की के माता पिता उस लड़के को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है, हमारी बेटी मिली थी क्या, या फ़ोन की थी क्या, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, बता रहा है। लड़का बोलता है नहीं, लड़का भी बोलता है मैं कॉल किया था, नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर इधर पुलिस वाले लोग शनाख्त करते हैं। फिर शनाख्त करने के बाद पता चलता है कि यहाँ के स्टूडेंट है, यहाँ पे इसका घर है। फिर उसके माता पिता को बुलाया जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो घर वाले भी नहीं मानते हैं और पोस्टमार्टम हो जाता है, सब चीज़ शांत हो जाता है। लेकिन जो लड़की के फादर रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, वो बोलते हैं अगर कोई लड़की सुसाइड करती, ट्रेन में से कूदती तो डायरेक्ट पानी में जाती, उसके सर के पीछे चोट लगा है, 100% कोई ना कोई मर्डर किया है। फिर लड़की के पिता थोड़ा और ऊपर उच्च अधिकारी लोग से, बड़े अधिकारी लोग से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फाइल को, इस केस को अच्छे से बारीकी से जांच किया जाए। तब उस टाइम क्राइम ब्रांच को एक केस दे दिया जाता है और क्राइम ब्रांच पता लगाने लग जाती है। फिर बाद में पता लगाते लगाते पता चलता है कि उस रात 2 टिकट बुक की गई थी, एक तो वो थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। फिर पुलिस उसके बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ करती है, थोड़ी सख्ती दिखाती है। फिर बाद में पता चलता है कि और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ने उसको मारा था। फिर उसका बॉयफ्रेंड भी बताता है कि मैं उससे साहब बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मेरे साथ भी प्यार का नाटक कर रही थी और अपने घर पे भी सब चीज़ दिखावा कर रही थी। अगर उसने सही सही मेरे को बोल दिया होता या अपने घर को बोल दिया होता, दोनों में से कहीं भी एक बात को नहीं छुपाया होता, तो शायद ऐसी घड़ी नहीं आती कि जिससे मेरे को उसको मारना पड़ता या कुछ करना पड़ता। मेरे भी सपने टूट गए और उसने घर वालों का भी सबका दिल दुखाया। पुलिस वाले ये बात सुनते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करके उस लड़के को जेल भेज देते हैं। तो आज की कहानी यही थी केरला की। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी और देख सकते हैं, अगर कहीं भी कुछ भी आप लोग कर रहे हैं तो उस रिश्ते में विश्वास ज़रूर रखिए।
अगर ये लड़की शायद सच पहले बता दी होती तो लड़का एक कदम नहीं उठाता, लेकिन लड़का का भी गलती है। अगर वो सच जान गया तो उस लड़की को छोड़ दिया होता। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।